नमस्कार, आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शिक्षा विभाग के 366 करोड़ के कथित डायरी कांड का पर्दाफाश हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने सजगता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रिटायर्ड डीओ समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। तीनों की गिरफ्तारी रायपुर से हुई है। डायरी कांड के मुख्य मास्टरमाइंड पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर है। सुनियोजित तरीके से शिक्षा विभाग और अधिकारी को बदनाम करने की साजिश थी। पुलिस स्पीड पोस्ट के जरिए आरोपी तक पहुंची थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से डायरी की फोटोकॉपी भी बरामद की है। आपको बता दें कि आशुतोष चावरे ने राखी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्ष्य मिटाने की 201 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले का खुलासा करते हुए रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि 13 जनवरी को शिक्षा विभाग के आशुतोष चावरे के द्वारा शिकायत की गई थी राखी थाने पर, जिस पर एक फर्जी शिकायत पत्र तैयार कर उनके नाम से जनप्रतिनिधि अधिकारी और न्यूज एजेंसी को प्रेषित की गई थी। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में लेने के बाद डायरी में लेन देन का जिक्र था, जिन पर गलत आरोप लगाए थे। जांच पड़ताल में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें मुख्य आरोपी जीआर चंद्राकर है, जो पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी थे। रायपुर से 1 वर्ष पूर्व रिटायर हुए थे। साथ ही जो चंद्राकर के 2 साथी को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त होने के यहाँ पर सेवा में नियुक्त होने के बाद चंद्राकर संविधान नियुक्ति के लिए आवेदन लगाया था। उन्होंने बताया कि संविधान नियुक्ति के लिए काफी प्रयासरत थे। कुछ अधिकारियों की वजह से उसका नाम संविधान नियुक्ति में नहीं हो पाया था। रंजिश के चलते इस तरह का प्लान किया गया था। जो भी ट्रांसफर हुए थे उसकी जानकारी संकलित किए थे और काल्पनिक लेन देन की एक डायरी तैयार की थी। अपने पड़ोसी से डायरी लिखवाई, जिसके बाद दोस्तों से स्पीड पोस्ट करवाया। शासन और शिक्षा अधिकार की छवि धूमिल करने के प्रयास के षड्यंत्र करने के चलते गिरफ्तार किया गया है। पूर्व थाना राखी में एक शिकायत एफआईआर दर्ज कराई गई है आशुतोष चावरे उप संचालक शिक्षा विभाग की ओर से। शिक्षा विभाग से संबंधित एक फर्जी शिकायत पत्र कुछ जनप्रतिनिधियों को, कुछ न्यूज एजेंसी को और कुछ अधिकारियों को प्रेषित की गई थी। उस शिकायत में, उस फर्जी शिकायत पत्र में आशुतोष चावरे की तरफ से शिकायत होना बताया गया था। उसकी एफआईआर राखी थाने में 13 तारीख को दर्ज की गई 419 और 469 सेक्शन आईपीसी के सेक्शंस में, और उसकी जांच प्रारंभ की गई। जो कुछ लोगों को जो ये फर्जी शिकायत पत्र मिले थे, उनसे संपर्क करके किस माध्यम से प्राप्त हुआ उसकी जानकारी ली गई, जिससे पता लगा कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये शिकायत पत्र प्रेषित किए गए हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से फिर पोस्टल डिपार्टमेंट से जानकारी ली गई, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली जिसका नाम कपिल है। उसके द्वारा ये स्पीड पोस्ट की गई थी। इस पूरे षड्यंत्र में, इस पूरे अपराध में कुल 3 लोग शामिल हैं। सबसे जो मुख्य आरोपी जीआर चंद्राकर, जो रायपुर में जिला शिक्षा अधिकारी थे और वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं। जनवरी 2021 में वो रिटायर हुए। उसके अलावा जो दूसरे अपराधी हैं, उनका नाम संजय सिंह है और वो चंद्राकर के मित्र हैं, और रायपुर में एक होम्योपैथिक कॉलेज है रामकुंड में, उसके सचिव। और जो तीसरा है वो कपिल है, जिसने पोस्ट भी किया था। वो होम्योपैथिक कॉलेज में संजय सिंह के अंडर में टाइपिस्ट है। तो जो जानकारी हम लोगों को मिली उसके मुताबिक कपिल सबसे पहले ट्रेस हुआ, उसमें जिसने स्पीड पोस्ट किया था बहुत सारे लोगों को। उसके एनालिसिस से हम लोगों को उसका कनेक्शन चंद्राकर से मिला। साथ ही हम लोग जो प्रार्थी है जिन्होंने शिकायत दर्ज करा, आशुतोष चावरे, और तथाकथित रूप से जिसकी डायरी होना बताया जा रहा था माननीय शिक्षा मंत्री जी के पीए तत्कालीन अजय सोनी का, तो उससे भी पूछताछ की गई। उन्होंने जो लिखावट थी डायरी की, उससे बिल्कुल उनकी लिखावट मेल नहीं खाती थी। उन्होंने उन सारे तथ्यों को और उस लिखावट को गलत बताया। संदेह के आधार पे उन लोगों ने, जो प्रार्थी है उनकी तरफ से भी संदेह चंद्राकर पर ही गया था, तो कपिल का कनेक्शन भी चंद्राकर से मिल गया। इनका भी जो शक था वो चंद्राकर पे था। तो चंद्राकर को और जो संजय सिंह है, कपिल है, इन तीनों को कल गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों ने अपना अपराध कबूला है। 2021 जनवरी में चंद्राकर जब रिटायर हुआ, उसके बाद उसने संविधान नियुक्ति के लिए वो प्रयासरत था। संविधान नियुक्ति के लिए उसने अपना आवेदन लगाया
और उसका ये मानना है कि कुछ अधिकारी जिनका नाम उसने उस फर्जी शिकायत पत्र में लोगों को दिया है, उनकी वजह से ही उसकी संविदा नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। उन्हीं को वो अपना जिम्मेदार मानता था, इसीलिए उसने उनके खिलाफ इस तरीके की एक फर्जी शिकायत पत्र उसने बनाया। पूछताछ में प्राप्त तथ्यों के अनुसार लास्ट ईयर जून के आसपास उसने इस पे काम करना शुरू किया। उसने जो भी ट्रांसफर ऑर्डर्स हुए थे पिछले 2-2.5 साल में, उन सारे ट्रांसफर ऑर्डर्स को निकाला। उनके आधार पे उसने ये डायरी बनाई। उसके घर के पास ही, चंद्राकर के घर के पास एक चौकीदार रहता था, उसका उसने उपयोग किया डायरी को लिखने में। उस चौकीदार ने भी अपना बयान दिया है। जो भी उसने तथ्य चंद्राकर ने निकाल करके सारे ट्रांसफर ऑर्डर्स के नाम लिए, उसके आधार पे सबके नाम के आगे कुछ कुछ अमाउंट्स उसने बताता गया चौकीदार को, और उसने वो डायरी पूरी लिखी है। उसको डायरी लिखने के एवज में कुछ उसने थोड़े बहुत पैसे उसको दिए थे। उसके बाद उस शिकायत पत्र को टाइप कराने के लिए उसने अपने मित्र संजय से संपर्क किया और संजय के टाइपिस्ट को इस टाइपिंग के लिए इस्तेमाल किया। और टाइपिंग करके संजय, जो कपिल है, वो टाइपिंग कर करके बीच में संजय और जो चंद्राकर है उसको दिखाता था, और कुछ करेक्शंस चंद्राकर बताते गया। और उसके बाद फाइनल जब शिकायत पत्र उसका रेडी हुआ तो उसको इसने पोस्ट के माध्यम से अलग अलग जगह पे आशुतोष चावरे के नाम से भेजा।